बाउंस बैक। क्या आप एक ऐसी स्किल सीखने के लिए तैयार हैं जो आपकी फाइनेंशियल किस्मत बदल सकती है? आज हम ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग सिर्फ वॉल स्ट्रीट के प्रोज के लिए नहीं है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी स्मार्टफोन और सही माइंडसेट के साथ शुरू कर सकता है। आपकी नॉलेज ही आपका प्रोडक्ट है और मार्केट ही आपका कस्टमर। रिस्क हर जगह है, लेकिन ट्रेडिंग आपको इसे मैनेज करना सिखाती है, इसे अवॉइड करना नहीं। यह खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है जो आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देता है। सोचिए, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तब भी जब आप सो रहे हों। यही ट्रेडिंग का जादू है। अमीर लोग सिर्फ सेव नहीं करते, वे अपने पैसे को बढ़ाते हैं। ट्रेडिंग स्टॉक्स, क्रिप्टो और कमोडिटीज के दरवाजे खोलती है। अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं। आज आइए ट्रेडिंग को आसान स्टेप्स में समझते हैं और सक्सेस के लिए अपनी ड्राइव को बढ़ाते हैं। अपने डर को भूल जाइए। एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट ट्रेडर बनने के लिए पहला कदम उठाइए। चलिए शुरू करते हैं। बाउंस बैक। व्हाट इज ट्रेडिंग? इसे सिंपल रखते हैं। सोचिए, आपने सुबह सस्ते में टमाटर खरीदे और दोपहर में उन्हें महंगे में बेच दिया। प्रॉफिट आपका। अब टमाटर की जगह स्टॉक्स या क्रिप्टो रखिए। प्रिंसिपल सेम है, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। प्राइसेस डिमांड और सप्लाई की वजह से मूव करते हैं, ठीक किसी भी मार्केट की तरह। किसी कंपनी के बारे में अच्छी खबर, ज्यादा बायर्स, प्राइस ऊपर जाता है। बुरी खबर, ज्यादा सेलर्स, प्राइस नीचे गिरता है। एक स्मार्ट ट्रेडर न्यूज और ट्रेंड्स को एनालाइज करके प्राइस मूव्स को प्रेडिक्ट करता है। यह गैम्बलिंग नहीं है, यह एजुकेटेड गेसिंग है। आज आप अपने फोन या लैपटॉप से कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ग्लोबल है और अपॉर्चुनिटीज एंडलेस हैं। आपको बस सही नॉलेज और माइंडसेट चाहिए। ट्रेडिंग एक स्किल है, इसे सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसमें मास्टर बनिए। कोई भी शुरू कर सकता है और कोई भी जीत सकता है। यही है ट्रेडिंग इन अ नटशेल। सारे ट्रेडर्स एक जैसे नहीं होते। हर ट्रेडर की अपनी अलग स्ट्रेटेजी, रिस्क टॉलरेंस और टाइम कमिटमेंट होती है। 3 मेन स्टाइल्स हैं और हर स्टाइल के अपने फायदे और नुकसान हैं। डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। डे ट्रेडिंग एक स्प्रिंट है। यह सबसे तेज और सबसे इंटेंस तरीका है मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। एक ही दिन में खरीदना और बेचना, तेज मूव्स को चेज करना। इसमें आपको मार्केट को लगातार मॉनिटर करना होता है और क्विक डिसीजन लेने होते हैं। यह तेज, रिस्की और फोकस मांगता है। अगर आप एड्रेनालाइन रश पसंद करते हैं और आपके पास फुल टाइम देने के लिए है, तो डे ट्रेडिंग आपके लिए हो सकती है। स्विंग ट्रेडिंग एक मैराथन है। इसमें आपको थोड़ा पेशेंस और एंड्योरेंस चाहिए होता है। पोजीशंस को दिनों या हफ्तों तक होल्ड करना, बड़े ट्रेंड्स को टारगेट करना। आपको मार्केट के फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी समझ होनी चाहिए। यह कम इंटेंस है, उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनकी दूसरी कमिटमेंट्स हैं। अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इन्वेस्टिंग एक लंबी जर्नी है। यह वेल्थ क्रिएट करने का सबसे स्लो और स्टेडी तरीका है। स्ट्रॉन्ग कंपनीज को खरीदना और सालों तक होल्ड करना, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे और लगातार बढ़ने देना। इसके लिए आपको कंपनीज के फंडामेंटल्स को समझना और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना होता है। हर स्टाइल को एक अलग माइंडसेट चाहिए और यह अलग गोल्स के लिए सूट करता है। डे ट्रेडिंग एड्रेनालाइन सीकर्स के लिए है। स्विंग ट्रेडिंग रिस्क और टाइम को बैलेंस करता है। इन्वेस्टिंग पेशेंट वेल्थ बिल्डर्स के लिए है। अपना फिट ढूंढिए। हर किसी के लिए एक रास्ता है कि यह है कि खुद को जानिए और समझदारी से चुनिए। कोई भी स्टाइल बेस्ट नहीं है, वही बेस्ट है जो आपके लिए बेस्ट है। छोटे से शुरू कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी को डिस्कवर कीजिए। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते हैं। अपना रास्ता चुनिए और अपनी जर्नी शुरू कीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी और लर्निंग ही सक्सेस की की है। इससे पहले कि आप 1 रुपया इन्वेस्ट करें, खुद पर इन्वेस्ट कीजिए। नॉलेज आपकी सबसे बड़ी एसेट है। अंधे होकर कूदना तबाही की रेसिपी है। पहले सीखिए। 2 एरियाज पर फोकस कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस, एक कंपनी की हेल्थ को स्टडी करना, और टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस चार्ट्स और ट्रेंड्स को पढ़ना। ओवरवेल्म मत होइए। बेसिक्स से शुरू कीजिए और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए। नए टर्म्स को लिखिए, उन्हें अपने शब्दों में समझाइए और सीखते रहिए। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और मार्केट साइकोलॉजी को समझिए। महान लोगों से सीखिए। बफेट, झुनझुनवाला, उनकी स्टोरीज गोल्ड माइंस हैं। मार्केट तैयारी को रिवॉर्ड करता है, लक को नहीं। ज्यादातर नॉलेज फ्री है। बुक्स, वीडियोस, न्यूज, इसका इस्तेमाल कीजिए। हर दिन सीखने के लिए टाइम दीजिए।
यह कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स में पे ऑन ऑफ करता है। नॉलेज आपकी शील्ड और आपकी स्वॉर्ड है। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से पहले एक बुक खोलिए। आपकी वेल्थ की जर्नी विजडम से शुरू होती है। नॉलेज होने के बाद आपका अगला स्टेप सही ब्रोकर चुनना है। मार्केट के लिए आपका गेटवे। कम और ट्रांसपेरेंट फीस देखिए, प्रॉफिट्स को चार्जेस से मत खाने दीजिए। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली और रिलायबल होना चाहिए। अगर हो सके तो इसे टेस्ट कीजिए। अच्छा कस्टमर सपोर्ट जरूरी है, खासकर बिगिनर्स के लिए। देखिए आप कौन सी एसेट्स ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, ग्लोबल मार्केट्स। रिसर्च कीजिए, कंपेयर कीजिए और एक ऐसा ब्रोकर चुनिए जो आपके गोल्स में फिट बैठे। सही ब्रोकर ट्रेडिंग को स्मूथ और सेफ बनाता है। समझदारी से चुनिए, यह आपकी फाउंडेशन है। आप ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। आपने अपनी रिसर्च कर ली है और अब आप मार्केट में उतरने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन जल्दी मत कीजिए, छोटे से शुरू कीजिए। शुरुआत में बड़ी रकम लगाने से बचें। सिर्फ वही पैसा इस्तेमाल कीजिए जिसे आप खोने का रिस्क ले सकते हैं। यह बहुत जरूरी है। इसे रियल वर्ल्ड लर्निंग के लिए ट्यूशन समझिए। यह सीखने का एक इन्वेस्टमेंट है। गलतियां होना तय है, हर ट्रेडर करता है। लेकिन छोटे से शुरू करने से लॉस मैनेजेबल रहते हैं। आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं बिना अपनी पूरी कैपिटल को खतरे में डाले। अपनी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट कीजिए, प्लेटफॉर्म को सीखिए, अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर्स को समझिए और मार्केट की रिदम से कंफर्टेबल हो जाइए। मार्केट कैसे मूव करता है, कब वॉलेटाइल होता है और कब शांत, यह समझना जरूरी है। एक बार जब आप लगातार प्रॉफिटेबल हो जाएं, जब आपको लगे कि आप मार्केट को समझने लगे हैं, तो धीरे धीरे स्केल अप कीजिए। अपनी पोजीशन साइज को धीरे धीरे बढ़ाइए। अब आपका सबसे जरूरी टूल स्टॉप लॉस। इसके बिना ट्रेड करना खतरनाक है। स्टॉप लॉस एक प्रीसेट ऑर्डर है जो आपके ब्रोकर को ऑटोमेटिकली भेजा जाता है, जो एक स्टॉक के एक खास प्राइस पर गिरने पर बेचने के लिए होता है, ताकि आपका लॉस कंट्रोल में रहे। आपका सेफ्टी नेट। यह आपको अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट से बचाता है। यह छोटे लॉसेस को डिजास्टर बनने से रोकता है, आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखता है और मुश्किल डिसीजंस से इमोशन को हटाता है। जब मार्केट गिर रहा होता है तो डर के मारे गलत डिसीजन लेने से बचाता है। उदाहरण के लिए 100 पर खरीदिए, 95 पर स्टॉप लॉस सेट कीजिए। यह 5% का रिस्क है। अगर यह गिरता है तो आप अपना लॉस लिमिट कर लेते हैं। आप सिर्फ 5% ही खोएंगे। बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत कीजिए। यह एक रूल है जिसे हमेशा फॉलो करना चाहिए। यह बिना ब्रेक्स के गाड़ी चलाने जैसा है। आप कंट्रोल खो सकते हैं और क्रैश हो सकते हैं। अपनी कैपिटल को सबसे ऊपर प्रोटेक्ट कीजिए। यह आपकी सबसे बड़ी एसेट है। छोटे लॉसेस गेम का हिस्सा है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। बड़े लॉसेस गेम को खत्म कर देते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और अपनी कैपिटल को बचाएं। यहां डिसिप्लिन ही सब कुछ है। स्टॉप लॉस सेट करना और उसे फॉलो करना डिसिप्लिन का ही हिस्सा है। बुक्स और वीडियोस मदद करते हैं, लेकिन आपका बेस्ट टीचर आपका अपना एक्सपीरियंस है। एक ट्रेडिंग जर्नल रखिए। हर ट्रेड, आपके रीजंस, टारगेट्स, स्टॉप लॉस और रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कीजिए। जीत और हार को ईमानदारी से एनालाइज कीजिए। लॉसेस फीडबैक हैं, फेलियर नहीं। गलतियों से सीखिए। क्या आपने अपनी प्लान को फॉलो किया? क्या इमोशंस ने इंटरफेयर किया? समय के साथ आप पैटर्न्स को पहचानेंगे और इंट्यूशन डेवलप करेंगे। प्रोफेशनल्स हमेशा सही नहीं होते, लेकिन वे हर आउटकम से सीखते हैं। आपका एक्सपीरियंस आपकी यूनिक एज है, किसी और के पास नहीं है। इसे वैल्यू कीजिए, डॉक्यूमेंट कीजिए और इसे बेहतर होने के लिए इस्तेमाल कीजिए। हर ट्रेड एक लेसन है। जर्नी को अपनाइए। आपकी ग्रोथ आपके हाथों में है। ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। आपको नॉलेज से ज्यादा चाहिए, एक सही दिशा चाहिए। आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स चाहिए जो आपको सही रास्ते पर बनाए रखें। पहला, शांत और इमोशनलेस रहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। अपनी प्लान पर टिके रहिए, अपनी फीलिंग्स पर नहीं। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, उसे समझिए और उस पर विश्वास रखिए। दूसरा, आपका स्टॉप लॉस आपका बेस्ट फ्रेंड है। यह आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बचाता है। इसके बिना कभी ट्रेड मत कीजिए। यह आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा, टिप्स को आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए। किसी और की राय पर निर्भर मत रहिए। अपनी खुद की रिसर्च कीजिए और जिम्मेदारी लीजिए। अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। चौथा, न्यूज देखिए। मार्केट में क्या हो रहा है, इस बारे में अपडेटेड रहिए। ग्लोबल इवेंट्स मार्केट्स को मूव करते हैं। इन्फॉर्मेड रहिए। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर ध्यान दीजिए। पांचवा, डाइवर्सिफाई कीजिए। अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट्स में फैलाइए।
अपना सारा पैसा एक स्टॉक या एसेट में मत डालिए। रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। छठा, रिस्क मैनेजमेंट में मास्टर बनिए। यह आपकी ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक सिंगल ट्रेड पर अपनी कैपिटल का 1% से ज्यादा कभी रिस्क मत कीजिए। अपनी पोजीशन साइजिंग को समझदारी से कैलकुलेट कीजिए। उदाहरण के लिए RS 8 लाख के साथ प्रति ट्रेड केवल RS 1000 का रिस्क लीजिए। इससे आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये मंत्र आपको बड़े लॉसेस से बचाते हैं और आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखते हैं और आपको गेम में बनाए रखते हैं। लॉन्ग टर्म में सक्सेस के लिए यह बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपकी असली सुपर पावर्स हैं। इन्हें डेवलप कीजिए और अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए। मार्केट हर किसी को टेस्ट करता है। ये वॉलेटाइल और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ये रूल्स आपको सेफ रखते हैं। ये आपको गलत डिसीजन लेने से रोकते हैं। इन्हें इंटरनलाइज कीजिए और आप असली ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें टाइम और एफर्ट लगता है। सक्सेस छोटे स्मार्ट डिसीजन से आती है जो कंसिस्टेंटली लिए जाते हैं, जो समय के साथ दोहराए जाते हैं। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। ये मंत्र आपको हमेशा गाइड करें और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद करें। विनर्स और लूजर्स के बीच का अंतर क्या है? माइंडसेट और डिसिप्लिन। सही माइंडसेट और डिसिप्लिन के साथ कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। इन्हें अपना ट्रेडिंग DNA बनाइए। ये आपकी ट्रेडिंग का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। हमने ट्रेडिंग को आसान बना दिया है और इसे सिंपल, एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दिया है। ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यह एक ऐसा बिजनेस है जो नॉलेज, स्किल और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। कैपिटल से नहीं, एजुकेशन से शुरू कीजिए। अपने ब्रोकर को समझदारी से चुनिए। छोटे से शुरू कीजिए। स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल कीजिए। हर ट्रेड से सीखिए। ये सुझाव नहीं है, ये सक्सेस के लिए कमांडमेंट्स हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वे बेसिक्स को इग्नोर करते हैं। उनमें से मत बनिए। डर नॉर्मल है, हिम्मत इसके बावजूद एक्ट करना है। आपके पास पोटेंशियल है और अब रोड मैप भी। मार्केट अपॉर्चुनिटी से भरा है, लीडर बनिए, फॉलोअर नहीं। एक्शन लीजिए, पढ़िए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इस दुनिया में कदम रखिए। खुद पर विश्वास कीजिए। प्रॉफिट और फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। इसके लिए बस नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। टाइम अब है। चलिए बाउंस बैक करते हैं और इस इनक्रेडिबल जर्नी को शुरू करते हैं।